आज हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे उसका एरिया निकालते हैं पेरीमीटर या फिर उसका सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। चलो शुरू करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके बारे में बताए थे कि एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें से दो साइड क्या होता है, बराबर होता है, और फिर उसका दो एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग सबसे पहले एरिया निकालेंगे कि एरिया का इसका क्या फार्मूला होता है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और हम जानते हैं इसमें क्या होता है, दो साइड बराबर होता है। मान लिए कि ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये दोनों साइड बराबर है। अगर इसको ये माने तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, ये मतलब इस साइड का अगर लेंथ ये है तो इस साइड का भी लेंथ क्या मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये दोनों इक्वल साइड था, ये यूनिट और इसका भी लेंथ ये यूनिट मान लिए, इसका लेंथ मान लेते हैं हम क्या है, बी यूनिट है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन इससे डालेंगे जो इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसको क्या करेगा, इक्वल बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रायंगल ए बी और इसको कुछ नाम दे देते हैं, क्या हो जाएगा, ए बी और डी। आते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। इसमें से अगर ये वाला ए और डी को अगर देखा जाए, इस ट्रायंगल का ये क्या है, ऊंचाई है, हाइट है। अब हाइट हम लोगों को निकालना है। तो अगर ए बी डी अगर देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर, क्या, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ए बी हमारा क्या दिया हुआ, ये तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए डी हमको निकालना है, उसको क्या माने, एच माने, तो ये क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर प्लस बी डी क्या है, पूरे का लेंथ क्या है, बी है, और डी पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट हो रहा है। मतलब अगर ये पूरा बी है, ये क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, b/2। कहने का मतलब जो ए और डी लाइन सेगमेंट है, ये क्या कर रहा है, इस लाइन को दो बराबर भागों में बांट रहा है। पूरे लाइन का लंबाई अगर b है तो आधे का क्या होगा, b का आधा हो जाएगा, यानी b/2 हो जाएगा। ठीक है, अब बी डी के जगह क्या लिख सकते हैं, b/2 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, b/2 का स्क्वायर। अब आते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, और b/2 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब आते हैं, एच स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, इसको यही रखते हैं, और बी स्क्वायर अपॉन 4 को उधर ले जाते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 बराबर एच स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब फाइनली इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, 4। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। अब अगर फाइनली देखें तो h से अगर हम स्क्वायर हटा दें, क्या हो जाएगा, √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, और नीचे 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। इसका मतलब स्क्वायर रूट से क्या कर सकते हैं हम, एक 2 को 1/2 बाहर कर सकते हैं, और ऊपर में जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हम लोग हाइट निकाल लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसका एरिया आगे कैलकुलेट करेंगे। फिर एक बार बता देते हैं अगर चीजें समझ में ना आई हो तो। सबसे पहले क्या किए, एक ट्रायंगल लिए, और वो कैसा ट्रायंगल लिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है, कि उसका दो साइड क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसका लंबाई हम ए माने तो इसका भी लंबाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जो अनइक्वल साइड था उसको क्या मान लिए, स्मॉल बी माने। अब क्या बोले, इससे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, और इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर इसका लंबाई b था तो आधे का लंबाई क्या होगा, b का आधा, यानी b/2। इधर का भी लंबाई क्या हो गया, b/2। अब हम क्या किए, ए बी डी ट्रायंगल में आए, और इसके बाद ए बी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। और उसके बाद एच, ए डी के जगह एच रख दिए, ए बी के जगह जो ए था उसका स्क्वायर कर दिए, बी डी के जगह b/2 का स्क्वायर कर दिए, और फिर ऐसे करके मतलब एच का जो वैल्यू होता है 1/2 × √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। जैसे हम लोग अब हाइट ऑफ जो आइसोसेलेस ट्रायंगल था वो निकाल लिए, हाफ √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या निकालना है, इसका हम लोगों को एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया
ऑफ मान लो इसी ट्रायंगल का निकालना है तो एक बेसिक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। वो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। अब हाफ की जगह क्या लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या है? बेस। बेस क्या है हमारा? ये देखो, ये ट्रायंगल किस बेस पे है? बी बेस पे है ना। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई पूरे का, इस पूरे ट्रायंगल का बेस ले रहे हैं। बेस यहाँ से लेके बी सी है, और बी सी का लंबाई क्या है? बी और सी का लंबाई क्या है? यहाँ देखो बी है, बी और सी का लंबाई क्या है? बी। यहाँ बी लिखेंगे। और हाइट क्या निकला हमारा? 1/2 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b², यही निकला था। अब क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा, नीचे 4 आएगा और यहाँ b बचा हुआ, क्या हो जाएगा? b/4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो, ये जो पार्ट बच गया इसको ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे, 4a² माइनस b²। तो यही फाइनली हमारा क्या आ गया? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? b/4 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b²। ठीक है। और ये बात जैसे प्रूफ किए, फिर इसी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला से प्रूफ करके देखेंगे। अगर दोनों बातें सही आ रही होगी या फिर दोनों तरीका से अगर एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इतना ही आ रहा होगा, तब हम लोग समझेंगे कि सही है सारी चीजें। ठीक है। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसे हम लोग निकाल लिए थे, क्या निकाले थे? b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। अब उसको देखते हैं कि हीरोन्स फार्मूला से भी अगर वो एरिया हमारा आ जाता है तो इट मीन्स कि हम लोग जो बताए या फिर जो एरिया फाइंड आउट किए वो क्या होगा? सही होगा। चलो, दिया हुआ है क्या? ये हीरोन्स फार्मूला क्या बोलता है कि सेमी पेरीमीटर सबसे पहले निकालिए। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम करके आधा कर देते हैं। तो a प्लस ये दोनों साइड आ गया इक्वल साइड, प्लस b और इनको जोड़ के आधा कर देना, क्या हो जाएगा? 2a प्लस b/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो करना क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? क्या होता है? s इंटू एस माइनस ए, मतलब सेमी पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फिर सेमी पेरीमीटर में पहला साइड को घटाओ, फिर सेमी पेरीमीटर में दूसरा साइड घटाओ, फिर सेमी पेरीमीटर में तीसरा साइड घटाओ। ठीक है। अब जो सेमी पेरीमीटर आया वो हमारा क्या आया? 2a प्लस b/2। इसके बाद सेमी पेरीमीटर में पहला साइड को घटाना है। 2a प्लस b/2 में से पहला साइड क्या है? मान लो a है, तो a को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस a। फिर 2a प्लस b/2 में दूसरा साइड ये क्या है? b, तो b को माइनस करेंगे। और फिर तीसरा साइड क्या है? 2a प्लस b/2 माइनस तीसरा साइड भी क्या है? ये है, इसमें क्या करेंगे? a को माइनस करेंगे। अब फाइनली इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या आ जाएगा? 2a प्लस b/2, ये जैसे ही एज इट इज उतर जाएगा। अब देखो 2a अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखो -2a और +2a खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? b/2। यहाँ क्या बचेगा? b/2। फिर यहाँ 2b आएगा माइनस का, और यहाँ प्लस का क्या है? b है, तो 2b में एक b चला जाएगा, बचेगा क्या? माइनस का b बचेगा। फाइनली यहाँ आएगा 2a माइनस b/2। किसी को यहाँ कोई दिक्कत? अब देखो 2a माइनस का आएगा और यहाँ प्लस का 2a, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या? b/2। अब इसको सिर्फ इवेलुएट करना है और चीजें जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो डायरेक्ट आ जाएगा। देखो कैसे? ये देखो b/2। और एक बात बताई थी कि कोई भी सेम सा नंबर या सेम कोई सा चीज अगर स्क्वायर रूट के अंदर हो तो एक बार बाहर आ जाता है, मतलब जिसका जोड़ा बने, अगर किसी चीज का जोड़ा बन जाता है तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। जैसे b/2 और b/2 का क्या बना? पेयर बन गया, तो एक बार क्या हो गया? बाहर आ गया। अब यहाँ क्या देखो, उसके बाद यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है, या फिर ऐसे एक स्टेप हम यहाँ से बढ़ लेते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं कि 2a प्लस b/2 और बच क्या गया यहाँ? 2a माइनस b/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो इसको लिख सकते हैं क्या कि b/2 स्क्वायर रूट 2, इसको देखो 2a प्लस b और 2a माइनस b, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 2a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। और 2a का स्क्वायर क्या होता है? 4a स्क्वायर। उसके बाद b का स्क्वायर क्या होगा? b स्क्वायर, और ये बीच में माइनस, क्यों? a प्लस b और a माइनस b के फॉर्मूले में आ रहा है, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर किए कहने का मतलब 2a का स्क्वायर किए क्या है? 4a का स्क्वायर आया, और फिर माइनस b का स्क्वायर किए तो b का स्क्वायर आया। अब नीचे देखो 2 इंटू 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है, यहाँ क्या हो जाएगा? 4 होगा।
अब दूसरी बात, b/2 है और देखो नीचे क्या है 4 है, 4 को लिख सकते हैं क्या 2 × 2, इसका मतलब यहाँ से 1/2 क्या हम बाहर कर सकते हैं। फाइनली 4a² - b² आया। अब अगर यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ चूंकि स्पेस कम बच रहा है इसलिए यहाँ फाइनली लिखते हैं देयरफॉर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा वो क्या आएगा 2 और 2 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर में क्या है b, क्या हो गया b/4, और इस पे स्क्वायर रूट के बाद जो चीजें बची हुई है उसको सिर्फ यहाँ क्या करना है एज लिख देना है, क्या है 4a² - b²। इसके पहले जब हम एक रेगुलर वे में एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकाले थे तब भी यही आया था कि b/4 × √4a² - b²। और अब हीरोन्स फार्मूला से भी जब इसको निकाल रहे हैं तो इतना ही आया। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों तरीकों से एक ही मतलब होता है ना, एक ही फैक्ट पे अगर हम पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है क्या कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जो फाइनली यही होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया। आज हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे उसका एरिया निकालते हैं पेरीमीटर, या फिर उसका सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। चलो शुरू करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके बारे में बताए थे कि एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें से दो साइड क्या होता है बराबर होता है, और फिर उसका दो एंगल भी क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग सबसे पहले एरिया निकालेंगे कि एरिया का इसका क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और हम जानते हैं इसमें क्या होता है दो साइड बराबर होता है। मान लिए कि ABC क्या है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये दोनों साइड बराबर है। अगर इसको ये माने तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, ये मतलब इस साइड का अगर लेंथ ये है तो इस साइड का भी लेंथ क्या मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, ये दोनों इक्वल साइड था, ये यूनिट और इसका भी लेंथ ये यूनिट मान लिए, इसका लेंथ मान लेते हैं हम क्या है B यूनिट है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन इससे डालेंगे जो इस पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, इसको क्या करेगा इक्वल बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रायंगल AB और इसको कुछ नाम दे देते हैं, क्या हो जाएगा AB और D। आते हैं इन ट्रायंगल ABD, इसमें से अगर ये वाला A और D को अगर देखा जाए, इस ट्रायंगल का ये क्या है ऊंचाई है, हाइट है। अब हाइट हम लोगों को निकालना है, तो अगर ABD अगर देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AB² क्या AB² बराबर AD² प्लस BD², क्या लिख सकते हैं AD² प्लस BD²। अब AB हमारा क्या दिया हुआ ये, तो A² हो जाएगा, फिर AD हमको निकालना है, उसको क्या माने H माने, तो ये क्या हो जाएगा H² प्लस BD क्या है, पूरे का लेंथ क्या है B है, और D पॉइंट पे क्या कर रहा है ये बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब अगर ये पूरा B है ये क्या हो जाएगा B/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा B/2। कहने का मतलब जो A और D लाइन सेगमेंट है ये क्या कर रहा है, इस लाइन को दो बराबर भागों में बांट रहा है। पूरे लाइन का लंबाई अगर B है तो आधे का क्या होगा, B का आधा हो जाएगा, यानी B/2 हो जाएगा। ठीक है, अब D के जगह क्या लिख सकते हैं B/2 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं B/2 का स्क्वायर। अब आते हैं ये क्या हो जाएगा A² और ये क्या हो जाएगा H², और B/2 का स्क्वायर मतलब B का स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब आते हैं H² का वैल्यू निकालना है, इसको यही रखते हैं, और B² अपॉन 4, B² अपॉन 4 को उधर ले जाते हैं, यानी क्या हो जाएगा A² माइनस B² अपॉन 4 बराबर H²। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब फाइनली इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4A² माइनस B² होगा, और बराबर क्या हो जाएगा H²। अब अगर फाइनली देखें तो H से अगर हम स्क्वायर हटा दें क्या हो जाएगा √4A² माइनस B² अपॉन 4, और नीचे 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, इसका मतलब स्क्वायर रूट से क्या कर सकते हैं हम एक 2 को 1/2 बाहर कर सकते हैं, और ऊपर में जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा 4A² माइनस B²। यहाँ हम लोग हाइट निकाल लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका एरिया आगे कैलकुलेट करेंगे। फिर एक बार बता देते हैं अगर चीजें समझ में ना आई हो तो। सबसे पहले क्या किए, एक ट्रायंगल लिए, और वो कैसा ट्रायंगल लिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है कि उसका दो साइड क्या होता है बराबर होता है। अगर इसका लंबाई हम ये माने तो इसका भी लंबाई क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अब जो अनइक्वल साइड था उसको क्या मान लिए स्मॉल b माने।
अब क्या बोले, इससे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर इसका लंबाई b था तो आधे का लंबाई क्या होगा, b का आधा यानी b/2। इधर का भी लंबाई क्या हो गया, b/2। अब हम क्या किए, ये BD ट्रायंगल में आए और इसके बाद ये b का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, और उसके बाद h AD के जगह h रख दिए, AB के जगह जो a था उसका स्क्वायर कर दिए, BD के जगह b/2 का स्क्वायर कर दिए, और फिर ऐसे करके मतलब h का जो वैल्यू होता है 1/2 इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? जैसे हम लोग अब हाइट ऑफ जो आइसोसेलेस ट्रायंगल था वो निकाल लिए, हाफ रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या निकालना है, इसका हम लोगों को एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ मान लो इसी ट्रायंगल का निकालना है, तो एक बेसिक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। अब हाफ की जगह क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या है, बेस। बेस क्या है हमारा, ये देखो ये ट्रायंगल किस बेस पे है, बी बेस पे है ना। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई पूरे का, इस पूरे ट्रायंगल का बेस ले रहे हैं। बेस यहाँ से लेके BC है, और BC का लंबाई क्या है, B और C का लंबाई क्या है, यहाँ देखो B है, B और C का लंबाई क्या है, B, यहाँ B लिखेंगे। और हाइट क्या निकला हमारा, 1/2 इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही निकला था। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 1 1 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा, नीचे 4 आएगा, और यहाँ b बचा हुआ क्या हो जाएगा, b/4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो, ये जो पार्ट बच गया इसको ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यही फाइनली हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, b/4 इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और ये बात जैसे प्रूफ किए, फिर इसी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हम लोग हीरोन्स फार्मूला से प्रूफ करके देखेंगे। अगर दोनों बातें सही आ रही होगी, या फिर दोनों तरीका से अगर एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इतना ही आ रहा होगा, तब हम लोग समझेंगे कि सही है सारी चीजें। ठीक है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसे हम लोग निकाल लिए थे, क्या निकाले थे, b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब उसको देखते हैं कि हीरोन्स फार्मूला से भी अगर वो एरिया हमारा आ जाता है, तो इट मींस कि हम लोग जो बताए या फिर जो एरिया फाइंड आउट किए वो क्या होगा, सही होगा। चलो, दिया हुआ है क्या, ये हीरोन्स फार्मूला क्या बोलता है कि सेमी पेरीमीटर सबसे पहले निकालिए। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम करके आधा कर देते हैं। तो a प्लस ये दोनों साइड आ गया इक्वल साइड, प्लस b, और इनको जोड़ के आधा कर देना, क्या हो जाएगा, 2a प्लस b/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो करना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए, मतलब सेमी पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फिर सेमी पेरीमीटर में पहला साइड को घटाओ, फिर सेमी पेरीमीटर में दूसरा साइड घटाओ, फिर सेमी पेरीमीटर में तीसरा साइड घटाओ। ठीक है, अब जो सेमी पेरीमीटर आया वो हमारा क्या आया, 2a प्लस b/2। इसके बाद सेमी पेरीमीटर में पहला साइड को घटाना है, 2a प्लस b/2 में से पहला साइड क्या है, मान लो a है, तो a को माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस a। फिर 2a प्लस b/2 में दूसरा साइड ये क्या है, b, तो b को माइनस करेंगे। और फिर तीसरा साइड क्या है, 2a प्लस b/2 माइनस तीसरा साइड भी क्या है, ये है, इसमें क्या करेंगे, a को माइनस करेंगे। अब फाइनली इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या आ जाएगा, 2a प्लस b/2, ये जैसे ही एज इट इज उतर जाएगा। अब देखो 2a अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखो -2a और +2a खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, b/2। यहाँ क्या बचेगा, b/2। फिर यहाँ 2b आएगा माइनस का, और यहाँ प्लस का क्या है, b है, तो 2b में एक b चला जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का b बचेगा। फाइनली यहाँ आएगा 2a माइनस b/2। किसी को यहाँ कोई दिक्कत? अब देखो 2a माइनस का आएगा और यहाँ प्लस का 2a, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, b/2। अब इसको सिर्फ इवेलुएट करना है और चीजें जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो डायरेक्ट आ जाएगा। देखो कैसे, ये देखो b/2। और एक बात बताए थे कि कोई भी सेम सा नंबर या सेम कोई सा चीज अगर स्क्वायर रूट के अंदर हो तो एक बार बाहर आ जाता है, मतलब जिसका जोड़ा बने, अगर किसी चीज का जोड़ा बन जाता है तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। जैसे b/2 और b/2 का क्या बना, पेयर बन गया, एक बार क्या हो गया, बाहर आ गया। अब यहाँ क्या देखो, उसके बाद यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है, या फिर ऐसे एक स्टेप हम यहाँ से बढ़ लेते हैं।
अब यहाँ लिख सकते हैं कि 2a प्लस बी बाई 2 और बच क्या गया यहाँ 2a माइनस बी बाई 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो इसको लिख सकते हैं क्या कि b बाई 2 स्क्वायर रूट 2, इसको देखो 2a प्लस बी और 2a माइनस बी, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। और 2a का स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर, उसके बाद b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर, और ये बीच में माइनस, क्यों a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले में आ रहा है, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर किए कहने का मतलब 2a का स्क्वायर किए क्या है 4a का स्क्वायर आया, और फिर माइनस b का स्क्वायर किए तो b का स्क्वायर आया। अब नीचे देखो 2 इंटू 2 क्या है मल्टीप्लाई में है, यहाँ क्या हो जाएगा 4 होगा। अब दूसरी बात b बाई 2 है और देखो नीचे क्या है 4 है, 4 को लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2, इसका मतलब यहाँ से 1 बाई 2 क्या हम बाहर कर सकते हैं। फाइनली 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आया। अब अगर यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ चूंकि स्पेस कम बच रहा है इसलिए यहाँ फाइनली लिखते हैं देयरफॉर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा वो क्या आएगा 2 और 2 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर में क्या है b, क्या हो गया b बाई 4, और इस पे स्क्वायर रूट के बाद जो चीजें बची हुई है उसको सिर्फ यहाँ क्या करना है एज लिख देना है, क्या है 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसके पहले जब हम एक रेगुलर वे में एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकाले थे तब भी यही आया था कि b बाई 4 इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और अब ये हीरोन्स फार्मूला से भी जब इसको निकाल रहे हैं तो इतना ही आया। इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों तरीकों से एक ही मतलब होता है ना, एक ही फैक्ट पे अगर हम पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है क्या कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जो फाइनली यही होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया।